अमेरिका में तनाव और गहरा गया है। ईरान के कई इलाकों में धमाके की खबर मिल रही है। ट्रंप ने हमलों को बेहद नाजुक बताया है, शक्तिशाली बताया है। इजराइल ने गंभीर प्रहार की इवेंट और चेतावनी दी है, यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर भी हलचल बढ़ने वाली है और हलचल बढ़ चुकी है। मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया है। हेलीकॉप्टर गिराए जाने की घटना के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की सराहना करते हुए उन्हें बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली बता दिया है। इससे पहले ट्रंप ने यह दावा किया था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने को लेकर समझौता लगभग तय हो चुका है। दूसरी ओर ईरान के एक मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि हमले का जवाब दिए बिना हम नहीं रहेंगे। इसी बीच इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ कई अधिक गंभीर प्रहार करने की चेतावनी दे डाली है। लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और दुनिया की नजर अब आगे की संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। और चलिए अब बारी है आपको दिखाने की ये खास 5 तस्वीरें। पहली तस्वीरें अपाचे पर ईरानी हमला। आप देखिए पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो हमने आपको हेलीकॉप्टर का जिक्र किया था। अपाचे पर ईरान का अटैक है। केशम बुशहर फिर से टारगेट पे है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, केशम और बुशहर। तीसरी तस्वीर पर आइए, देखिए ईरान पर मिसाइल अटैक। और जो आपको बीच में हम ये बेहद गंभीर तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये हमले, ये जवाब कितने ज्यादा विध्वंसक हैं। ये अमेरिका है, अमेरिका अपना बदला लेना जानता है। और बीच की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका का प्रहार है, अमेरिका का वार है, पलटवार है। 5वीं तस्वीर पर आते हैं। बहरीन में ईरान का अटैक है, यानी कि सब कुछ अब तय हो चुका है, कोई समझौता नहीं, अब बस चेतावनी, विध्वंस और आग की लपटें। और यही दिखा रहा है कि आखिर युद्ध में तनाव किस स्थिति पर पहुंच गया है। अब एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि शर्तें बहुत बेकार थी और शर्तें इतनी कठिन थी कि हम उस शर्तों को मान नहीं सकते हैं। और एक तरफ ट्रंप ने ये कहा था कि हमने शर्तों पर ईरान को झुका लिया है, घुटनों पर ला दिया है, और अगर ईरान नहीं मानता है तो हम तैयार हैं, हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कर लिया इंतजार। ये था कथनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये 5 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अब बीते कुछ 20 दिनों से सब कुछ शांत था, लेकिन दर्शकों एक बार फिर से वार पलटवार, प्रहार और दुश्मन पर रडार, ये हम तस्वीरों के माध्यम से भांप सकते हैं। स्थितियों का जायजा आप ले सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब ना पाकिस्तान कुछ कर पाएगा और ना ही कोई भी यहां पर पश्चिमी देश कर पाएंगे। यानी कि बीच में समझौता कराने के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं और हाथ से ये मामला फिसलता जा रहा है। युद्ध के विध्वंसक तस्वीरें याद कीजिए, जब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था तो ऐसी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आती रहती होंगी, लेकिन एक बार फिर से समझौते की बात करते हुए ऐसी तस्वीरें आना, ये जंग की तबाही के संकेत हैं। ईरान के कई इलाकों में धमाकों की खबर है। इवन आपको बता दें, इसी बीच इजरायली पीएम यहां बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी खटपट की खबरें आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अभी आपको अटैक नहीं करना है, अभी इंतजार कीजिए, समझौते पर बातचीत हो रही है, लेकिन एक तरफ नेतन्याहू, जिन्हें इस युद्ध को विराम की स्थिति में नहीं पहुंचाना था, और उन्होंने दिखा दिया कि सारे फैसले ट्रंप अकेले नहीं लेते हैं, फैसला लेने का हक बेंजामिन नेतन्याहू का भी है। और ये तस्वीरें विध्वंसक है। एक तरफ आते हैं मुस्तफा खामनेई पर। देखिए मुस्तफा खामनेई अपने पिता की मृत्यु के बाद सामने तो नहीं आए, टीवी स्क्रीन पर भी नहीं दिखे, मीडिया को संबोधित उन्होंने केवल अपनी आवाज के जरिए किया था। आपको बता दें, मुस्तफा खामनेई के लिए ये खबरें आ रही हैं कि वो आईआरजीसी को जिस तरीके से ये बातें बतला रहे हैं कि अब ईरान पर जो अटैक है उसकी जवाबदेही कैसे तय करना है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने इतनी हालत उनकी गंभीर कर दी है कि अब वो दुनिया के सामने नहीं आ सकते हैं। तो एक तरफ ईरान भी अडिग है। चलिए अब बात करते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य की। जी हां, देखिए वहीं पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, एक तरफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर भी बड़ी हलचल की खबरें मिल रही हैं। भीषण जंग हॉर्मुज पर, ईरान के एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स पर अमेरिका का ताबड़तोड़ प्रहार। जो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि अमेरिका का कितना विध्वंसक प्रहार है। आपको बता दें, अभी सबसे ज्यादा रिटेलिएट अमेरिका कर रहा है।
ट्रंप ने हमलों को शक्तिशाली बताया है। यही वजह है कि उन्होंने हमलों के जवाब को जिस तरीके से दिया है, अब ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान अपने कदम पीछे हटाने वाला है या नहीं, क्या झुकने वाला है ईरान। हालांकि ईरान अब तक झुकता हुआ नजर नहीं आया और एक तरफ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात को भी ईरान ने कुछ शर्तों को मान लिया था। ईरान अमेरिका में तनाव की स्थिति जो है वो चरम पर है। ट्रंप ने कहा है जवाब देना जरूरी है और ये आपको मैं ताजा अपडेट बता रही हूं। अमेरिका ने बीते दिन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान का यह दावा है कि अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को उन्होंने नहीं गिराया है। साथ ही यह दावा किया कि अमेरिका इस घटना का बहाना बनाकर ईरान पर हमले कर रहा है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया है। शांति वार्ता की संभावनाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप कह सकते हैं कि शांति वार्ता संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका का प्रहार देखिए, जो टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हमने अपाचे हेलीकॉप्टर को नहीं गिराया है। अब देखने वाली बात होगी किसमें सच्चाई है। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर गिराने के बहाने से अटैक किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का यह कहना है कि अमेरिका ने हेलीकॉप्टर का बहाना लेकर हम पर अटैक किया है और इस अटैक का जवाब हम देंगे और दोगुनी स्पीड से देंगे। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय ने जारी कर दिया है बयान और अब देखने